Hello students, good morning. How are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter 10 from your class 8 science NCERT book and the topic is reaches the age of adolescence। यानी कि हमारे जो टॉपिक का नाम है वो क्या है कि जो एडोलेसेंस की एज तक जाते जाते हमें कितने फेजेस का सामना करना पड़ता है, यानी कि कितने फेजेस के अंदर हमारी जो एज है वो कन्वर्ट होती है। भाई जैसे जब बेबी जब बोर्न होता है तो उसकी लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। उन स्टेजेस यानी कि एडोलेसेंस का मीनिंग यही है कि स्टेज ऑफ लाइफ से मतलब होता है कि जब ना तो वो बेबी हो और ना ही वो अडल्ट हो, तो वो बीच का जो फेज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अडोल कहते हैं। यानी कि पूरी तरह से अडल्ट में वह कन्वर्ट नहीं होता, यानी कि अडल्ट नहीं बना होता। तो उसके अंदर जो ग्रोथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस की प्रोसेस कहते हैं। यानी कि जब कोई चाइल्ड है वो अपने बारे में जब वो अपने बारे में क्या है खुद ठीक से डिसीज़न नहीं ले सकता, यानी कि जो फिज़िकल एज यानी कि जो फिज़िकल एक्टिविटी फिज़िकल जो बॉडी है हमारी वो बिल्ड हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, यानी कि उसके अंदर जो ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं अडल्ट। ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अडल्ट बोलेंगे। पर जो अभी भी ग्रोइंग कर रहा है, यानी कि अभी भी कंटिन्यूसली उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ग्रो कर रहा है, और जो काफ़ी हद तक ग्रो कर चुका है जो पर्सन, उसको हम कहते हैं अडल्ट वुड अटेन करने वाला, यानी कि उसने अडल्ट वुड अटेन कर लिया है, वह एडोलेसेंस के अंदर आ चुका है, उसको हम क्या कहेंगे, एडोलेसेंस एज कहेंगे भी। जैसे स्कूल में हम जब पढ़ते हैं तो हमारी स्कूल की जो क्लासेस होती हैं, हमारी क्लासेस को अलग अलग सेगमेंट के अंदर बांटा गया है। जैसे नर्सरी से लेके जो हमारी 5th तक की होती हैं उसको प्राइमरी सेक्शन बोला जाता है, और जो 5th से लेके 8 तक होती हैं उसको हम मिडल बोलते हैं। ठीक है, और जो 8 से लेके 10 तक होती हैं उसको हम हाई लेवल बोलते हैं, और जो 10 से 12 तक होती हैं उसको हम सेकेंडरी लेवल बोलते हैं, यानी कि सेकेंडरी क्लासेस बोलते हैं। इसी तरह हमारी एजेस को भी डिवाइड किया गया है भाई। इनके अंदर भी हम अप्रोक्स एजेस को लेके चलते हैं, तो अप्रोक्स एज लेके चले तो 1 से 10 ईयर तक हमारी क्या होती है, चाइल्डहुड होती है, यानी कि चिल्ड्रन होते हैं। फिर 12 से 18, या फिर आप ये कह सकते हो कि 11 से 18 ये हमारी क्या होती है, टीनेजर होती है। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो एडोलेसेंस की एज बोल सकते हो। फिर इसके बाद जब हम 18 के बाद जब इसके अंदर आ जाती है हमारी एज अडल्ट। ठीक है, यानी कि जब उसके अंदर पूरी तरह से ग्रोथ हो चुकी होती है तो हम उस एज को क्या कहेंगे, अडल्ट कहेंगे। और अडल्ट के बाद फिर हम किस में चले जाते हैं, ओल्ड एज के अंदर चले जाते हैं। तो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे भाई, वी आर गोइंग टू टेक अबाउट द एज ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि हम एज ऑफ एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ के अंदर जो पीरियड्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि चाइल्ड से एडोलेसेंस तक कन्वर्ट होने में, चाइल्ड से लेके जो अडल्ट वुड है उसके अंदर जब हम कदम रखते हैं तो उसके बीच में क्या क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होना भी, हमारे जो बॉर्डर हिप हैं उनके अंदर ग्रोथ होना, उनकी जो मैच्योरिटी होना, मैच्योरिटी ऑफ ब्रेस्ट के अंदर भी, इन सभी चेंजेस के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। कहता है कि इन दिस प्रीवियस चैप्टर, आपने इससे जो पहला जो चैप्टर पढ़ा था आपने देखा था, यू हैव लर्नड हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस, की एनिमल्स किस तरह से रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग टू द सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग एंड मेड मैनी अदर कैन बी रिप्रोडक्टिव। क्या आपने देखा है कि एक जो ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप द सर्टेन एज, यानी कि कुछ एज तक ग्रो करने के बाद ह्यूमन बींग और बहुत सारे जो एनिमल हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं भाई। तो ऐसा क्यों है कि वो एक पीरियड टाइम के बाद ही रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, उनके अंदर ऐसा क्या होता है उस पीरियड ऑफ टाइम के बीच में जबकि वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। तो कहता है
वाई कैन वुमेन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर ए सर्टेन एज, कि क्यों ऐसा क्यों होता है जो वुमेन बींग होते हैं वो एक सर्टेन एज के बाद, एक निश्चित एज के बाद ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर पाते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द चेंज दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच ए पर्सन बिकम कैपेबल टू रिप्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा कि जब कि किस यू विल लर्न, आप ये देखोगे ये पढ़ोगे कि ये जो हमारी ह्यूमन बींग की बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से जो पर्सन है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस करने के कैपेबल हो जाता है, यानी कि उसके अंदर कौन से वो हार्मोनिक चेंज हैं या उसकी बॉडी के अंदर वो कौन कौन से चेंज हैं जिनके ग्रो होने के बाद, यानी कि जब वो कम्प्लीटली ग्रो हो जाते हैं तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो पाती है। कहते हैं इन चैप्टर 9th यू हैव लर्नड अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपने 9th चैप्टर में पढ़ा था बेटा कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। जैसे मेल में क्या थे भाई, जो मेल गैमेट थे, ठीक है, और फीमेल में फीमेल गैमेट कौन कौन से थे भी, ओवरी, ओविडक्ट, उसके अंदर हमारे टेस्टिस थे, पेनिस थे, वो स्पर्म डक्ट थी, ये सारे कौन से थे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे। इनके बारे में हमने 9th चैप्टर में पढ़ लिया था। तो कहता है हियर वी शैल डिस्कस द रोल ऑफ हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक ए चाइल्ड ग्रो इनटू ए अडल्ट। तो जो ये स्मॉल हम यहाँ पे छोटी सी डिस्कस करेंगे, स्मॉल डिस्कशन होगी हमारे बीच में हार्मोन्स को लेकर। किसको भाई, हार्मोन्स को लेकर, कि हार्मोन्स क्या रोल प्ले करते हैं जिसकी वजह से एक बच्चा जो है वो अडल्ट के अंदर ग्रो हो जाता है, यानी कि बच्चा जो धीरे धीरे ग्रो होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा रिप्रोडक्टिव जो स्टेटस है इसको हमारा जो हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्रोथ होती है, जैसे फिजिकल हेयर की ग्रोथ होना, बॉडी शोल्डर जो बॉयज़ हैं उसके अंदर बॉडी शोल्डर का स्ट्रॉन्ग होना, बॉडी मोर मसल्स जो मस्कुलर हैं उनका ग्रो होना भी, और जो गर्ल्स हैं उसके अंदर प्यूबिक हेयर होते हैं भी, बॉर्डर हिप होती है, मैच्योर ब्रेस्ट होती हैं, ये सब क्या हैं गर्ल्स के अंदर जो हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं, एज के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होते हैं उनके अंदर हार्मोन्स जो है रिप्रोडक्शन के जो पार्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भाई। जिसकी इन्हीं हार्मोन्स चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनके थ्रू हम ये बता पाते हैं कि जो बच्चा है वो अभी टीनेजर है या अभी अडल्ट हो चुका है या एडोलेसेंस की स्टेज में है। तो जो पहला टॉपिक है वो हमारा क्या है, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, एडोलेसेंस के बारे में हमने पढ़ लिया भाई, वो एज जिसमें ना तो बेबी क्या होता है, ना तो वो बेबी रहता है और ना ही वो अडल्ट हो चुका होता है, वो बीच की जो स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं भाई। प्यूबर्टी यानी कि उसके अंदर भी जो ग्रोथ होती हैं उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, जिस जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी। कहता है बूजो हैज़ सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। बूजो का जो भाई आज यहाँ पे क्या था, 12वां जन्मदिन मनाया गया था, ठीक है। उसके बाद कहता है आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट, जब उसके फ्रेंड जो उसकी बर्थडे पार्टी ख़त्म हो चुकी थी तो उसके फ्रेंड जब चले गए, बूजो एंड पहेली बिगिन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। बूजो और पहेली जो थी दोनों बहन भाई अपने माता पिता के साथ बातें कर रहे थे। पहेली स्टडी इन द ऑल गर्ल्स स्कूल, पहेली जो थी वो लड़कियों वाले स्कूल में पढ़ती थी, यानी कि उसके स्कूल में सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ थी भी। सी स्टार्टेड लाफिंग, वह हंसना शुरू कर देती है। सी मार्क्ड दैट मैनी ऑफ बूजो स्कूल फ्रेंड, जब उसने देखा कि उसने अपने बूजो अपने भैया के जो स्कूल के फ्रेंड आए थे उनको मार करके वो हंसने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से। whom she met after a year had suddenly shot up in height, कहते हैं कि वह कुछ सालों के बाद उनसे मिली थी लेकिन अचानक से वो उनकी हाइट भी जो है बहुत लंबी हो चुकी थी। some of them were looking very funny with the hairy line above their lips, कहता है कि उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और कुछों के जो फेस थे वो फ़नी लग रहे थे भाई, फ़नी दिखाई दे रहे थे, और कुछ वो जो फ़नी दिखने के साथ साथ उनके जो लिप्स थे उनके ऊपर हेयर लाइन आ चुकी थी, यानी कि बाल जो है वो उग चुके थे, यानी कि मूछें आ गई थी भाई।
Here, her mothers explained that the boy had grown up. उसकी माँ ने उसे बताया या समझाया, एक्सप्लेन किया कि इसको भाई पहेली को, कि ये सब जो बॉयज़ के अंदर उन्होंने चेंजेस देखे हैं, जैसे लिप्स पे हेयर आना और भाई हाइट का इतना बढ़ जाना, ये सभी क्या हैं उनके अंदर, बॉयज़ के अंदर ये शो करते हैं कि उनकी ग्रोथ हो रही है, कि वो ग्रोथ एडोलेसेंस के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, इनके स्टेज के अंदर आ चुके हैं। ग्रोथ बीइंग फ्रॉम द डे वन इज़ बोर्न, कहती है कि ग्रोथ जो होती है वो पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाती है जब बच्चा पैदा होता है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, पर जब बच्चा 10 साल से में या 10 से 11 साल के अंदर जब क्रॉस करता है, 10 या 11 साल की जो एज होती है उसको क्रॉस करता है, तो देयर इज सडन स्पॉट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल। तो अचानक से उसकी जो बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है, जो इम्प्रूवमेंट होता है, वो नोटिस करने के लायक होता है भाई, वो अचानक से ज़्यादा ग्रोथ करता है एक टाइम पे। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर ऑफ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, तो उसकी बॉडी के अंदर यानी कि उसके शरीर के हिस्सों के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ग्रोथ होती है, यानी कि उसके अंदर हिस्से जो हैं अलग अलग चेंजेस होते हैं उसके में। दे इंडिकेट दैट यू आर, जो इंडिकेट करते हैं कि वो जो हैं अगली नेक्स्ट स्टेज के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। नो लॉन्गर ए चाइल्ड बट आर नो वे ऑफ बिकम एन एडल्ट, ना तो वो अभी बच्चे रहे हैं और ना ही वो अडल्ट एज के अंदर कन्वर्ट हुए हैं भाई। ए वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय द चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट, कहते कि आई वंडर, मैं आश्चर्य हूँ, हाउ लॉन्ग दिस पीरियड, इस जो लंबे कि कैसे ये लंबा जो समय है इसको हम बॉडी के अंदर जो हमारे चेंजेस होते हैं इसको हम कैसे मार्क करें, यानी कि कैसे इनको बताएं कि इस एज के अंदर इतने चेंजेस होते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर बी ए चाइल्ड नॉर बी ए अडल्ट, यानी कि वह बहुत ही स्ट्रेंज पीरियड होता है हमारी लाइफ का, जिसके अंदर ना तो हम बच्चे होते हैं और ना ही हम अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुके होते हैं। ए वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड हैड ए स्पेशल नेम, इसीलिए जो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इस पीरियड को हम, जो ना तो चाइल्डहुड है, ना तो बचपन है और ना ही अडल्टहुड है, ना ही जवानी है, इस बीच के जो पीरियड को एक स्पेशल नाम दिया गया है, वो क्या है, एडोलेसेंस बोला गया है। ग्रोइंग अप इन नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉय अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज़ कॉल्ड एडोलेसेंस, कहता है कि ग्रोइंग जो ग्रोथ है वो रेगुलरली होते रहना एक नेचुरल प्रोसेस मानी गई है, यानी कि प्राकृतिक प्रोसेस प्रतिक्रिया है, जो कि पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो, जब जो कि क्या है हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते रहते हैं, जब तक हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, और जब हमारी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, यानी कि जिस पर्सन के अंदर रिप्रोडक्टिव और मैच्योरिटी आ जाती है, तो उस प्रोसेस को हम या उस एज को हम क्या कहेंगे, एडोलेसेंस स्टेज कहेंगे भी। एडोलेसेंस बीइंग अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लेस्ट अप टू 18 to 19 ईयर ऑफ एज, यानी कि जो एडोलेसेंस की एज होती है वो हमारी किस किस से सराउंड करती है, किसके अराउंड आती है, 11 से लेकर 18 और 19 तक की एज तक होती है। सिंस दिस पीरियड कवर द टीनेजर, तो इस पीरियड को कवर को हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा टीनेज है भाई, यानी कि 11 से हमारी 18 या 19 तक की जो एज होती है उसको हम टीनेजर बोलते हैं भाई। फिर 18 और 19 ईयर ऑफ एज एडोलेसेंस और कॉल्ड द टीनेजर, और इस एज के जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टीनेजर बोलते हैं। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बीइंग ए वेरी और टू ए ईयर और 2 ईयर अर्ली देन इन बॉयज़, कहता है कि गर्ल्स के अंदर जो एडोलेसेंस की जो एज होती है वो जो लड़कों के अंदर ग्रो चेंज होते हैं उनसे 1-2 साल पहले ही, 1 या 2 साल पहले ही उनके अंदर चेंजेस हमें दिखाई देने लग जाते हैं, यानी कि जो लड़कियों की ग्रोथ होती है वो एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ के थोड़ी फास्ट होती हैं। आल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, जो एडोलेसेंस की जो पीरियड है का पीरियड जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है भाई, कि उस किसी में थोड़ा कम हो जाता है, किसी में उसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, कहता है जो ह्यूमन बीइंग की जो शरीर है उसके अंदर बहुत सारे सेवरल चेंजेस आते हैं, यानी कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब तक वो एडोलेसेंस की एज तक पहुँचता है। दीज चेंजेस मार्क द वन साइड ऑफ प्यूबर्टी,
इन सभी चेंजेस को भाई हम मार्क करें, हम देखेंगे किसकी नज़र से भाई कि उसके अंदर प्यूबर्टी कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि एडोलेसेंस के बाद कौन सी चीज़ आती है, हमारी प्यूबर्टी की आती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज विद मार्क्स प्यूबर्टी इज़ दैट द बॉय एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ अ रिप्रोडक्शन, यानी कि जो प्यूबर्टी की एज को हम सबसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क करें, यानी कि मेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो क्या होगा भी, जब बच्चा लड़का हो या लड़की हो, दोनों के दोनों कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस करने के, यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी की एज बोलते हैं भाई। प्यूबर्टी एंड व्हेन द एडोलेसेंट रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी कि प्यूबर्टी का एंड कहाँ होता है, जब बच्चा एडोलेसेंट से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ बढ़ जाता है, यानी कि उसके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है, तो वहाँ पे हमारी प्यूबर्टी की एज जो है वो ख़त्म हो जाती है भी। इसके बाद कहता है पहेली एंड बूझो रियलाइज द स्टूडेंट दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन अबोव द लिप इन द बॉयज वर साइन ऑफ द एडोलेसेंस। अब पहेली और बूझो को रियलाइज़ हो गया है, वे समझ गए हैं कि अचानक से हाइट के अंदर इंक्रीमेंट होना, यानी कि हाइट बढ़ जाना, और लिप्स पे हेयरी लाइन आना, यानी कि मूछें आ जाना, बॉयज़ के अंदर साइन दिखाते हैं, बॉयज़ को ये बताते हैं कि उनके अंदर जो एडोलेसेंस की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, इनके एडोलेसेंस की एज जो है वो शुरू हो गई है। दे वांटेड टू नाउ मोर अबाउट अदर चेंजेस एज एट प्यूबर्टी, कि अब वो जानना चाहती है और बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते, वो कौन कौन से होते भाई, जिनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में, जो कहता है चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जैसे हाइट का ग्रोथ करना भी, ठीक है, हमारे जो प्यूबिक एरिया है उसके अंदर, और हेयर का ग्रो होना, बच्चों जो बॉयज़ होते हैं उनकी चेस्ट पे हेयर्स का ग्रो होना, ठीक है, जो शोल्डर हैं, जो मसल्स हैं उनका स्ट्रॉन्ग होना, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये हमारी प्यूबर्टी के अंदर जो चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, उन सब को डिफ़ाइन करता है, उन सब के बारे में बताता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे डीपली, ठीक है। तो यू विल स्टे फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।